guys, welcome back to my channel. I am खुशी अब क्लास 11 कॉमर्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ मैं बताने वाली हूँ सारे के सारे क्लास 10 स्टूडेंट को देखनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10 इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताने वाली हूँ और सारे के सारे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करके बताऊँगी, जो आपको ये फॉलो अगर आप करेंगे तो आप 2 मंथ में ही अब 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं ये बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ इधर 10 ही पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आपको जो मैं बताने वाली हूँ 10 पॉइंट्स, वो सारे के सारे मैंने एक मेरी डायरी में लिख के रखी हूँ। अब मैं 10 पॉइंट्स लिख के सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के रखी हूँ, जिससे कि आपको एक भी पॉइंट मिस ना कर पाए आप। और सबसे पहले नो योर ब्लूप्रिंट सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट सिलेबस, मतलब आपके सारे के सारे बुक में एनालिसिस करिए कौन सी इतना बड़ा सिलेबस है, कौन से में ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है, उसको आप जल्दी से फोकस करिए। सेकंड, बिफोर यू स्टार्टिंग रिवाइज, तो सबसे पहले डाउनलोड द लास्ट CBSE सिलेबस पर ईच सब्जेक्ट, ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और सेकंड, चेक द चैप्टर वाइज वेटेज आप देखते हैं, जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज है, मतलब लाइक SST में एक चैप्टर है जो 5-6 मार्क आने की चांसेस है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगी, और जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उसको आप थोड़ा कम ध्यान दिए, जो ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा ध्यान दिए। सेकंड है फोकस ऑन मोर हाई वेटेज चैप्टर, मैंने अभी जस्ट बोला, जो हाई वेटेज चैप्टर है आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कि आप कम टाइम में पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 90+ आप रख पाएंगे। अब मैं बताने वाली हूँ सेकंड पॉइंट, फोकस NCERT एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि NCERT आपके बाप जैसे है। अगर आप NCERT को अच्छे से करके जाएंगे तो आप कोई अच्छे मार्क्स लाने की रोक नहीं सकते हैं। रीड एवरी लाइन, एवरी टेबल एंड एवरी डायग्राम एंड एवरी एक्टिविटी, लाइक साइंस, मैथ, बायोलॉजी, सारे के सारे डायग्राम, सारे के सारे रिएक्शन, सारे के सारे मिरर डायग्राम, एक्टिविटी, सारे के सारे आपको अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे कि आप लास्ट टाइम में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है सॉल्व ऑल NCERT बैक क्वेश्चन एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट छप के आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको ये बहुत ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा। आपको ये अगर कर लेंगे तो आपको और कुछ बुक्स को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप साइंस में, मोस्टली साइंस में सारे के सारे डायग्राम का लेवलिंग आपको अच्छे से याद करना चाहिए, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छे से लेवलिंग याद करनी चाहिए। ये अगर करेंगे तो आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं अभी बताने वाली हूँ थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सॉल्व सैम्पल पेपर विथ प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। ये आपके जैसा लाइक आपको एक कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में हेल्प करेगी। अगर आप ऑफिशियल CBSE सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे खुद से टाइमर लगा के, तो आपको आइडिया मिल जाएगी आपको क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो ये आप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले हैं, एक रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और चेक योर मिस्टेक एंड इम्प्रूव स्पीड, राइटिंग स्पीड को भी आपको इम्प्रूव करनी है, और सारे के सारे आपको जो मिस्टेक उसको भी आपको एनालिसिस करके उसको भी इम्प्रूव करना है। सेकंड, CBSE सैम्पल पेपर तो आपको सॉल्व करनी ही है, क्योंकि CBSE दे ही देती है, मतलब मेरे हिसाब से वो थोड़ा हार्ड रहेगी लेकिन अच्छा रहेगी, आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप
चाहे कुछ भी एग्ज़ाम दीजिए, कुछ भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। लेकिन सीबीएसई वाला बहुत जल्दी में होती है। अगर आपको आपके स्कूल टीचर जैसा एक एक लेटर, एक एक लाइन पढ़ के मार्क्स नहीं देने वाले हैं। इसके लिए आपको राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आंसर आपको लिखनी है, राइटिंग आंसर इन पॉइंट नॉट ए पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में अच्छे से नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट वाइज लाइन बाई लाइन लिखनी है। अगर आपको पैराग्राफ में लिख देंगे वो बहुत लेंदी दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। और सेकंड, हाईलाइट इम्प्रूव इम्पोर्टेंट स्टॉर्म हाईलाइट। आप कुछ भी आपको जो जो आपको की पॉइंट इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप पेंसिल से, जस्ट पेंसिल से हाईलाइट करनी है। कीप आंसर ए स्ट्रेटेजी लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स, उसके बाद कंक्लूजन। आप ऐसे आंसर, मोस्टली ये इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है जो क्वेश्चन में रहती है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स लिखनी है जो आपके आंसर है, और लास्ट में आपको 2-3 लाइन कंक्लूजन लिखनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। आप चाहे एसएसटी में भी लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मेक स्मार्ट रिविजन नोट। आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए एक स्मार्ट नोट रहनी ही चाहिए। नोट योर इंक्लूड, आपको जो जो इंक्लूड करनी है आपके नोट में वो सारे के सारे मैं बताने वाली हूँ। इम्प्रूव और इम्पोर्टेंट योर हैंड राइटिंग एंड इम्पोर्टेंट योर फॉर्मूला। आपको सारे के सारे मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स में सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स एक पेपर में लिखनी है, जैसे कि आपको लास्ट टाइम में याद करने में इजी होगा। रिएक्शन एंड ऑल डायग्राम, केमिस्ट्री इन बायोलॉजी, ये दोनों बहुत में आपको रिएक्शन इन इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना जाए इतने आपको 10 मार्क, मैक्सिमम 10 मार्क आपको स्कोर करने में हेल्प करेगी। और सारे के सारे मैप, डायग्राम और डेडलाइन, ये एसएसटी में सारे के सारे आपको लर्न करनी पड़ेगी और एक पेपर में लिखनी पड़ेगी, जैसे आपको याद करने में अच्छे होंगे। और सेकंड, ऑल फॉर्मेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में सारे के सारे फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलो मत, अच्छे से एक पेज में लिख के आपको लास्ट टाइम रिविजन करने में हेल्प मिलेगी। और 6th पॉइंट है लर्न हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर स्टार्टिंग विथ इजी। आपको इजी से ही स्टार्ट करनी है। अगर आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो उसे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थक जाएगी और डिसअपॉइंट हो जाएगी, जैसे कि आपको एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाएंगे। और सेकंड थिंग, इट्स हेल्प बूस्ट कॉन्फिडेंट एंड सेम टाइम। अगर आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। फॉलो प्रॉपर आंसर फॉर्मेट। आपको ऐसे सेक्शन उल्टा पल्टा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी उल्टा पल्टा नहीं करनी है, नहीं तो आपको मार्क डिडक्ट कर सकते हैं सीबीएसई वाला। और करेक्ट फॉर्मेट फॉर लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, ये इंग्लिश में आपको ज़रूर फॉलो करनी है, जैसे कि आपको अच्छे से मार्क मिल पाएंगे, पूरे मार्क मिल पाएंगे। एसएसटी में राइट पॉइंट्स वाइज विथ हेडलाइन। आपको थोड़ा हेडलाइन दे के एसएसटी में थोड़ा पॉइंट लिख के उसके बाद कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी। और साइंस में लेवल डायग्राम, आपको अगर आपको लेवल अच्छे से आते हैं तो आप फुल मार्क रख सकते हैं, ये आपको 10 से 12 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं बताने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोल के आ चुकी हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। बहुत से बच्चों से मैंने देख के आई हूँ, वो सारे बोलते हैं कि मेरे 2 मार्क 5 मार्क ख़त्म हो गया, मेरे क्वेश्चन छूट गए, टाइम मुझे नहीं मिला, रिवीजन करने में मुझे टाइम नहीं मिला। तो आपको बता दूँ, आपको जो 15 मिनट्स मिलेंगे वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, और आपको डिसाइड कर लेनी है कि आप कौन सी सेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो और पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट करने में। और आपको लास्ट में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रखनी है, जैसे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो जो आप लिखी है उसको रिवाइज कर पाएंगे। ये आपको हेल्प करेगी। चाहे अगर आप रिवाइज करने में टाइम कुछ नहीं रखेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट में जो भी 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन शायद अगर छूट गई है वो भी आपसे हाथ से चले जाएंगे। इसके लिए 10 से 15 मार्क्स
आप टाइम बचा के रखिए, जैसे कि अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में मैं बताने वाली हूँ, अवॉइड योर कॉमन मिस्टेक। ये आप हर कोई करती है, कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करती है, क्योंकि आपको वही कॉमन मिस्टेक को रेक्टिफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप इतना कम टाइम में पढ़ के आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सकते, ये आपको बहुत बूस्ट करेगी, आपके कॉन्फिडेंस और मार्क भी। तो आपको कॉमन मिस्टेक को ज़्यादा फोकस करनी है। डू नॉट स्किप स्टेप इन मैथ। आपको कुछ भी स्टेप मिस करनी नहीं है, क्योंकि मैथ में बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होते हैं। अगर आपके आंसर भी गलत हो जाएंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। डोंट फॉरगेट यूनिट इन साइंस न्यूमेरिकल आंसर। आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप यूनिट कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क अच्छे से नहीं मिलेगा, हाफ मार्क आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा, सीबीएसई वाला। ये एक सीबीएसई ऑफिशियल रूल है। और लास्ट पॉइंट है, आप चाहे जितने भी पढ़ सकते हैं, आपको सेल्फ बिलीव रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करनी है। अगर आप ज़्यादा जितना चाहे उतना पढ़ के भी आपको सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगी तो ये कुछ भी काम के नहीं है। तो आपको बिलीव इन सेल्फ, ये पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। आपको खुद को बिलीव करनी है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आपको डिमोटिवेशन फील नहीं करनी है। आपको हेल्दी रहनी है, अच्छी खानी है, अच्छी पीनी है, अच्छे से आपको आपके बॉडी केयर करनी है, जैसे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, कुछ भी तबीयत खराब नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखनी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।